सभी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन, नमस्कार। आज भारत की दुर्दशा दिन पे दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। बड़ी बड़ी सड़कें बना के, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर आदमी बड़ा खुश हो रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हर पदाधिकारी, हर राजनेता, अभिनेता इस देश को दीमक की तरह खाने में लगा हुआ है। और आपको बताएं, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, लेकिन अब साग पर उल्लू बैठा है, इंजाम गुलस्ता क्या हुआ। इन देशद्रोहियों ने, गद्दारों ने कमीशन ले लेके, मतलब दलाली कर करके इस देश को बर्बाद कर दिया, बेचने का काम कर दिया, रोजगार समाप्त कर रहे हैं। ये ठेकेदारों और दलालों के हाथ में इस देश को दे दिया है। सुरक्षा बिक रही है, स्वास्थ्य बिक रहा है, शिक्षा बिक रही है, न्याय बिक रहा है, राजनीति हो रही है। सामने मर्डर हो रहे हैं, लेकिन लीपापोती करके उसको जो है बुरे आदमी को, बुरे व्यक्ति को बचा लिया जाता है। आप ही बताइए, जब इस देश को चाटुकारों के हाथ में दे दोगे, जब इस देश को, क्योंकि चेहरे मोहरे वही हैं, बस पार्टी बदल रही है। पार्टी पार्टी, अरे ये बताओ, बसपा से आ गया तो उसे मिनिस्टर बना देती हैं, उधर सपा से आ जाओ तो मिनिस्टर बना, मतलब जो भी कोई पार्टी में से आ जाता है उसको पदाधिकारी बना देती हैं। और जो बेचारे कार्यकर्ता पुराने हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनकी दुर्दशा खराब होती है। क्योंकि सरल ईमानदारी का जो रास्ता होता है ना, सीधा और सरल होता है, सच्चा होता है, लेकिन सच्चे रास्ते को आज पसंद नहीं करना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड, राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्गूमेंट। या ये कहिए कि हमारे बीच में से सच भी चला गया, हमारे बीच में बड़ों का सम्मान भी नहीं रहा, हमारे बीच में हम लोग गरीबों की मदद भी नहीं कर रहे, बस कहाँ से लूट लें। आप ये बताइए, हर क्षेत्र में जो जो ये काम कर रहे हैं, किसी गाँव में बताइए जहाँ गंगा और यमुना के बीच में पानी की क्या जरूरत है गांव में, जो है आप ये बताइए, सरकारी नल लगवा दो। अरे सरकारी नल लगवा दो, लेकिन इतना पैसा व्यय हो रहा है, तो सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, सड़कों को खोद के फिर देखते नहीं है। इसी तरह हमारे बुलंदशहर में सीवरेज का रफ लगाई गई, बताइए सीवरेज में कितना, कई 100 करोड़, 700 करोड़ लगभग रुपया खा लिया। और मुझे बताइए सीवरेज कहाँ कामयाब है? मुझे बताइए मोदी जी, योगी जी या और जो ईमानदार नेता हैं, उनकी आंख बंद है? जहाँ सड़क टूट जाती है, उस सड़क को बस नाम मात्र को रिपेयर करा जाता है। वहाँ गड्ढे हैं, आप देखो हमारी सड़क बनी है शास्त्री नगर, जगह जगह टूट रही है। उधर जो सीवरेज के वो बॉक्स थे, वो सारे के सारे बैठ रहे हैं, मतलब दुर्दशा है। मतलब इतना बुरा हाल है कि किसी से शिकायत किससे करें? बताइए, मुझे बताइए। बस एक दूसरे के पीछे भेड़ चाल की तरफ चल रहे हैं, सेल्फी ले लेकर मतलब डाल रहे हैं। और कोई भला आदमी हम जैसा बोलता है तो उनके लिए दूसरी व्यवस्थाएं आ जाती है, उनको धमकी दी जाती है, उनको मतलब सरकार से नोटिस दिलवाए जाते हैं। वो आदमी भय के मारे, डर के मारे अपनी बात को नहीं कह पा रहा। मतलब आज स्वतंत्रता खत्म कर दी है। मतलब स्वामी विवेकानंद ने जब विश्व में डंका बजाया था, धम्म सम्मेलन में बोले थे, तो जब हम गुलाम थे, तो गुलाम होते हुए भी उसने आज़ादी का, भारत का परचम लहराया। लेकिन आज हम आज़ाद होते हुए भी गुलाम हैं। यानी एक आदमी अपनी बात को नहीं कह सकता, एक बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं है, बुजुर्गों को कोई सम्मान नहीं दे रहा, गरीबों की कोई मदद नहीं कर रहा। इस देश को रिजर्वेशन उनको मिल रहा है जिनको नहीं मिलना चाहिए, जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, जिनके पास अथाह संपत्ति है, उनकी ना जांच हो रही है। मैं कई जगह से, मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचते हैं कभी, और जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचते हैं अनुभवी। मैं आपको सारे अनुभव बता रहा हूँ। आपको बताएं, कोई आदमी, भला आदमी,
ईमानदार आदमी, बुजुर्ग आदमी किसी से भी मदद की मांग करता है तो कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि उसको धमकी मिलती है, उसका गला दबाया जाता है। एक आवरण है, एक आचरण है। आचरण नाम की चीज नहीं रही है। निकम्मे हैं, अधर्म का बोलबाला है, अन्याय का बोलबाला है, नग्नता का बोलबाला है। जो स्त्री नग्न करके अपने शरीर को दिखा रही है, उसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, गोदी में बैठा रहे हैं। ये कौन सा हमारे भारत की ये संस्कृति है? अरे हमारे भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। हमारा भारत ऋषियों का देश है, हमारा भारत गुरुओं का देश है, हमारा भारत मुनियों का देश है। और आज शिक्षा प्रणाली देखिए, शिक्षा प्रणाली का सौदा हो रहा है। गुरुकुलम नहीं रहे। गुरुकुलम कोई है, आर्य कुलम है तो उनमें इतनी महंगी, अभी मैं सुन रहा था 3 लाख रुपए पर ईयर। बताइए 3 लाख रुपए किसके पास आमदनी है? एक किसान है, एक मजदूर है, एक मतलब गरीब तबके का व्यक्ति है, तो कहाँ से आप बताइए पैसा लाए? तो सोचो जरा, मन में करो विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों आया है तू इस संसार में? क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। हमारा काम है दूसरों का हित करना, धर्म के मार्ग पर चलना, और धर्म की स्थापना के लिए भारतीय संस्कृति और संस्कार सबके अंदर जागृत हों। हम सब गुरुओं की शरण में जाएं। उठो जागो, और जब तक लक्ष्य न मिल जाए रुको मत। हमारे महाराज जी भी कहते हैं कि उठो जागो, इस भ्रष्टाचार से लड़ो, ये देशद्रोही और गद्दारों से लड़ो। भारत माता की सुरक्षा और सम्मान में सभी आ जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और हम सबको उस रास्ते पर चलना है जिस पर महापुरुष चले हैं। हम सबको खुद जागना है और दूसरों को जगाना है। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। करें योग और रहें निरोगी। योग जरूर करें, शरीर स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क है, स्वस्थ विचार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सफाई अभियान चल रहा है देखिए, लेकिन फिर भी आदमी की ऐसी गलत आदत है कि वो इसको नाली में अपने आगे कचरा भरता है, मतलब सड़क को साफ करके जाता है कोई तो गंदगी और पैदा कर रहा है। ये फितरत है आदमी, क्योंकि जैसी सोच वैसे हम बनेंगे। आज के आदमी की सोच बहुत छोटी है और पैर में मोच, ये दोनों आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए आगे बढ़ें, पीछे कोई रास्ता नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी का कल्याण हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना।